मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। कैसे होंगे? ज़बरदस्त। यस, जो हमारी स्पीति सीरीज़ है ये ज़बरदस्त पे ज़बरदस्त होती जा रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ऐसे नज़ारे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम देखेंगे, तो वो इस जर्नी के अंदर हम देख रहे हैं और मेरे साथ साथ आप भी देख रहे हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप पिछली जो वीडियो है वो ज़रूर देखें, नहीं तो बहुत कुछ आप मिस कर देंगे। और आने वाला जो हमारी जो आने वाला सफ़र है, आने वाली जो वीडियोस है वो कैसी होगी गाइस? ज़बरदस्त। यस, तो कल शाम को हम काजा पहुंच चुके थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 के आसपास हम कल्पा से चले थे और शाम को 6 बजे हम पहुंच चुके हैं। और बहुत लंबी ड्राइविंग हुई कल की। और आपने जो रास्ते देखे होंगे कैसे थे, खतरनाक, भयंकर। यस, बिल्कुल भयंकर जो थे रास्ते थे, मतलब देख के ही इतना डर लगता है। और उसके ऊपर अगर आपको ड्राइविंग करनी पड़ जाए तो कैसा फील होगा? ज़बरदस्त। तो मज़ा आ गया कल का सफ़र। और आज का जो सफ़र है ये तो किसी ड्रीम से कम नहीं है। यस, आज का जो सफ़र आप देखेंगे गाइस ये भी 2 चरणों में होगा, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी हम जो पहले पार्ट के अंदर सबसे पहले जो है की मोनेस्ट्री को कवर करेंगे और की मोनेस्ट्री के बाद हम चलेंगे कहाँ पर? यस, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, यानी कि जो संसार का सबसे हाइट पर बना हुआ ब्रिज। इसको संसार का भी कह देते हैं, कुछ जगह एशिया का भी बोल देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कोई एक आधा ब्रिज हमें चाइना में मिल जाए। लेकिन ये जो ब्रिज होगा गाइस, चिचम ब्रिज, जहाँ पर हम जाएंगे, सरप्राइज़ आपको मिलेगा। हाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर बना हुआ है। और उसकी जो पुल की जो चौड़ाई है, मतलब कैसे उसको, मतलब रस्सियों के सहारे कैसे पुल को बनाया गया है, तो उसके ऊपर आपको बताएंगे कि क्या कुछ उसकी कहानी है। सुनने में तो यही है कि 2017 के अंदर जो है वो बना था, तो उस पुल के बारे में भी बात करेंगे। अभी जो है हम की मोनेस्ट्री के रास्ते पर हैं, तो यहाँ से हम 12,500 फीट की हाइट से तकरीबन 13,500 फीट की हाइट पर जाएंगे। और रास्ता जो है बिल्कुल स्पीति नदी के साथ साथ, रोड्स आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन, ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है। और लेफ़्ट साइड में जो स्पीति रिवर है बहुत चौड़ी है, मतलब दूर से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी कम है, लेकिन गाइस जब वहाँ नज़दीक जाएंगे तो उसका बहाव बहुत तेज़ होगा, क्योंकि बर्फ़ जो है पहाड़ों की पिघल रही है, तो पानी तो मिलेगा। और कैसा मिलेगा? बिल्कुल डायमंड वाटर, यानी कि बिल्कुल शुद्ध पानी। यानी कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑक्सीजन लेवल कम है, वो आपको मेरी पिछली वीडियो में जो लास्ट टाइम थी, जो हम नाकों की हाइट पर गए थे, तो वहाँ पर भी आपने मेरी आवाज़ देखी होगी, सांस बहुत चढ़ता है, क्योंकि जब आप इतनी हाइट्स पर होते हैं तो, और हरियाली वैसे भी नहीं है यहाँ पर, तो हाइट के साथ साथ जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी कम होता जाता है। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ड्राइविंग आज की तो बहुत ही रोमांचक होगी और बहुत ही लंबी ड्राइविंग होगी। मतलब गाड़ी जो है हम 20, 25, 30 इतनी ही स्पीड पर चलेगी, यानी कि जो है सेकंड और थर्ड गियर, इससे ऊपर तो गाड़ी का चलना इम्पॉसिबल। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमने डेंजरस रोड पार की थी नाको से पहले,
और मतलब अब जो लेवल होगा वो बिल्कुल कहते हैं ना चरम सीमा पर, यानी कि जो डेंजरस रोड का जो लेवल है गाइस इतने ज़्यादा हो जाएगा पूछे मत। ये जो रास्ता है देखें, यहाँ पर ये दो तरह रास्ता जा रहा है, एक लेफ़्ट साइड में और एक हम जाएंगे सीधा। लेफ़्ट साइड का रास्ता जो है ये गाइस मनाली के लिए है। तो मनाली यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और रास्ते में जो पहाड़ आएंगे खतरनाक भयंकर नाले जो कभी भी पानी से लबालब हो जाते हैं और बर्फ़ पिघलती है, तो रास्ता बहुत ख़तरनाक है। तो हम उस साइड में नहीं जाएंगे क्योंकि हम स्पीति वाला जो रूट है इसी को कवर करेंगे। वो जो रूट है वो मनाली का, तो उसके लिए तो हम चंडीगढ़ से मनाली वाला रूट कवर करेंगे, चंडीगढ़ मनाली और रोहतांग। तो की मोनेस्ट्री के रास्ते पर हैं, तो आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ, कोई हरियाली नहीं, पहाड़ियाँ मतलब कलर देखें आप इन पहाड़ों का। रोड जो है बिल्कुल वन वे है, सिंगल रोड है। छोटी छोटी आपको इस रास्ते पर पुलियाँ देखने को मिलेंगी और गाड़ी बड़े सावधानी से चलाएंगे यहाँ पर भी, क्योंकि गलती की कोई भी गुंजाइश इन रोड्स पर नहीं है। अभी जो लेवल है रोड्स का, जो टफेस्ट लेवल है वो ये मान के चलें कि 50% है। अभी तो हम 100% जो टफ़ डेंजरस रोड लेवल है अभी तो हम वहाँ तक जाएंगे। तो अभी ये जो रोड्स हैं ये तो बहुत अच्छी हैं, बेशक वन वे है लेकिन ठीक है, रोड बनी हुई है। लेकिन जब हम हाइट पर जाएंगे 15,000 फीट की हाइट पर, तो वहाँ पर तो रोड नहीं है, वो कच्ची रोड है। मतलब जैसे आप देखते हैं ना खेतों की रोड होती हैं और जो गाड़ियाँ हैं बाउंस करती हैं, तो उसी तरह की रोड आपको मिलेगी। तो अभी तो हम की मोनेस्ट्री जा रहे हैं जो कि बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री है स्पीति की, कहा जाए तो मेन मोनेस्ट्री है। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो तिब्बती जो होते हैं, जो जिनको हम कहते हैं मठ होते हैं, तो उसमें जो शिक्षा लेते हैं, ठीक है, मॉन्क, यस, जो मॉन्क होते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मॉन्क दिखेंगे और वो यहीं पर रहते हैं, यहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहीं पर खाते पीते हैं और यहीं पर सोते हैं। तो हम की मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं और बर्फ़ के अंदर, यानी कि जब सर्दियाँ होती हैं तो ये जो पूरा का पूरा रोड बर्फ़ से ढका होता है। आस पास की पहाड़ियाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती हैं। मैंने कुछ वीडियोस के अंदर देखा है जिन लोगों ने विंटर के अंदर स्पीति को कवर किया है, तो रोड्स की कंडीशन उस टाइम बहुत ख़तरनाक हो जाती है। यानी कि जो विंटर होता है और मानसून का टाइम, मतलब ये दो टाइम तो बहुत ख़तरनाक है। जब भी आप स्पीति के रूट पर चलते हैं या लेह लद्दाख की तरफ जाते हैं, पहाड़ों में कहीं भी जाते हैं, तो आप पहले ही मौसम का अनुमान लगा कर रखें, आइडिया लगा कर रखें। नेट पे बहुत कुछ है। जब हम भी चले थे तो हमने भी पूरी जो इसके बारे में सारा कुछ निकाल लिया था कि मौसम कैसा रहेगा। वेदर रिपोर्ट है उसको ज़रूर चेक करें कि कैसा वेदर रहने वाला है, और तभी आप अपनी जो जर्नी है उसकी प्लानिंग बनाएं। ये नहीं कि मौसम ख़राब है और घर से निकल पड़े। तो हमने गाइस अच्छे से, मतलब पूरा अच्छे से जो है पूरी वेदर रिपोर्ट देखी कि हमें 5-6 दिन लगातार ऐसे मिले कि जब बरसातें ना हो। देखें पहाड़ों पर तो कुछ नहीं कह सकते, कभी भी हल्की फुल्की बरसात तो होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5-6 दिन मानसून लगातार बरसातें चल रही हैं तो आप फंस जाएंगे। तो हमने पूरी वेदर रिपोर्ट चेक करके निकले थे। तो आप देख सकते हैं जो की मोनेस्ट्री का रास्ता है पहाड़ों के साथ साथ, और दूसरी तरफ स्पीति और परली तरफ अगर देखें आप पहाड़ी के ओट में, तो वहाँ पर भी आपको कुछ विलेज दिखाई देंगे। तो की मोनेस्ट्री जा रहे हैं हम, तो देख सकते हैं कि कैसा है रोड जो है। अब जो हाई एल्टीट्यूड की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब की मोनेस्ट्री आपको ज़्यादा हाइट पर नहीं मिलेगी, मतलब हम 1000 फीट हाइट पर जाएंगे काजा से, लेकिन जो नज़ारे हैं बहुत ही बढ़िया हैं। और ऐसे नज़ारे आपको सिर्फ कहीं और नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? स्पीति में, जो कि वर्ड्स की हर एक चीज़ हाईएस्ट है। यहाँ पर आपको मोनेस्ट्री मिलती है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, और जैसे मोनेस्ट्री है और जो ब्रिज है, मतलब ये सभी क्या हैं, वर्ल्ड के हाईएस्ट हैं। तो जब आप किसी हाईएस्ट जगह पर जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह की एक एनर्जी आती है, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस
और एक जो मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि जो पल हैं वो क्या होते हैं, यादगार, जिनको कभी नहीं भूल सकते आप लाइफ में। यानी कि आपके अंदर एक इस तरह का कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाता है कि मैं वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज जो है ब्रिज के तक मैं अपनी कार को खुद ड्राइव करके लेके गया हूँ। तो मतलब आप सोच नहीं सकते कि ऐसा मतलब खुद को इतना अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है। और आपने वो सभी चीज़ें खुद देखी हैं। देखो पिक्चर्स के अंदर तो सब कुछ देख लेते हैं वीडियोस में, यूट्यूब पर, लेकिन खुद वहाँ जाकर उसको लाइव देखना, उस लोकेशन को फील करना, महसूस करना, तो मतलब आप सोच नहीं सकते कि हमारे साथ कितना अच्छा मतलब हमें फ़ील हो रहा है। कि शुरुआत में जब हम चले थे तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सोलन, रामपुर, बुशर, तो वहाँ जाकर फैमिली थोड़ी बहुत घबरा रही थी, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा जैसे वीडियो देखते हैं तो डर उतना ज़्यादा लगता है कि हाँ खुद ड्राइव करके वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कैसे हालात होंगे, और एक तरह का जो डर होता है। देखिए जब आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, आप जब नेचर को फील करते हैं, आनंद लेते हैं, इंजॉय करते हैं, तो अपने आप जो आपके अंदर का जो डर है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। यानी कि जब हम इतनी आगे निकले, ख्वाब संगम पहुँचे, वहाँ का हमने जो नज़ारा लिया, दो जो नदियाँ थी, मानसरोवर से एक नदी आ रही थी, दूसरी स्पीति से, दोनों का मेल हो रहा है और दोनों मिलकर जो है वो सतलुज नदी बना रही हैं। यानी कि जो वो पल था गाइस, उसको कौन भूलना चाहेगा, कोई नहीं भूल सकता। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे अंदर धीरे धीरे फैमिलीज़ के अंदर से जो डर है वो सारा धीरे धीरे सब ख़त्म हो गया। हालांकि एक बार कल्पा से चले तो मन में डाउट फिर भी थे कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर कि चलो यहीं से वापस चलते हैं, चित्रकूट चले जाएंगे, मतलब आगे इतना कठिन रास्ता है, कैसे करेंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छी अच्छी जगहें मिलती हैं, एक अलग अलग जो नेचर्स हैं, लोग दिखते हैं, मतलब आप फिर सब डर आपके अंदर से धीरे धीरे निकल जाता है। देखिए नॉर्मल डर तो देखो हर किसी को आता है, लेकिन ये है कि आप सावधानी से चलें, ठीक है, नियमों का पालन करें और टाइम से निकलें, टाइम से पहुँचें। आप हर चीज़ की एक जो प्लानिंग है उसको करके रखें, ठीक है। तो मतलब आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आती सफ़र के अंदर। मतलब अनप्लान करके बिल्कुल मत चलें कि वहाँ ऐसा होगा वैसा होगा। उसके बारे में स्टडी करें। जब भी आप इस तरह से जो लॉन्ग रूट पर आप जाते हैं तो सारी जो प्लानिंग है पहले करके रखें। अपने पास पानी ज़रूर रखें जब भी आप इस रूट पर जाएं। ये मेरी बात अपने दिमाग में डालें कि कभी भी आप हिली एरियाज़ के अंदर जाते हैं, आपको खुद नहीं पता आपकी बॉडी में से पानी कैसे निकल रहा है और आपका फिर सिर जो है वो भारी होना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ती हैं, जल्दी डर लगता है। तो वो इसी वजह से होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम पानी पी रहे हैं। पानी को पीना पड़ेगा, आपको घूट घूट करके पानी पीना पड़ेगा, वो ऑक्सीजन आपको प्रॉपर मिलती रहेगी और आप इतना एंजॉय करेंगे। तो जिन बातों का मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ तो आप भी इनको फॉलो ज़रूर करें जब भी आप इस तरह से जो है लॉन्ग रूट पर जाएं, इतनी ज़्यादा हाइट पर पहुँचें। तो मतलब इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो सफ़र आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ जो की मोनेस्ट्री है, हम खुद वेट कर रहे हैं की मोनेस्ट्री को देखने की। मेरी बहुत ज़बरदस्त तमन्ना थी गाइस कि मतलब मैंने वीडियोस के अंदर देखा, क्योंकि जो मोनेस्ट्री है मैंने कभी नहीं इतनी हाइट पर देखी। नॉर्मली जो धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश के अंदर, मैंने वहाँ पर जो मोनेस्ट्री है वो देखी है। लेकिन जब आप इतनी हाइट के ऊपर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मॉन्क हैं, वो कैसे मतलब रहते हैं, कैसे यहाँ पर सर्वाइव करते हैं और अपनी जो एजुकेशन है, अपनी एजुकेशन जो है वो इतनी हाइट पर ले रहे हैं। और आप ये देखें कि जब विंटर होते हैं तो ये सारा का सारा एरिया बर्फ़ से ढका होता है, तो कैसे वो सर्वाइव करते हैं। अगर आप उनकी ड्रेस देखें तो ड्रेस भी उनकी नॉर्मल होती हैं और कोटी वगैरह हल्का फुल्का गर्म कपड़ा ही डालते हैं। मतलब इतनी हाइट के ऊपर माइनस टेम्परेचर, यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -20 -30 डिग्री तक चला जाता है। मतलब आप सोच नहीं सकते, मतलब इतने माइनस टेम्परेचर के अंदर भी वो लोग यहाँ के जो हैं वो सर्वाइव करते हैं और रहते हैं। ये नहीं कि नहीं अपनी जगह छोड़कर जाएंगे। अगर यहाँ मैंने एक दो से पूछा तो
कोई ऐसा नहीं मिला कि आप कभी ग्राउंड पर जाएंगे तो हर कोई मना करता गया। नॉर्मली मैंने लोगों से बात की तो सभी यहाँ रहकर खुश हैं, क्योंकि देखें ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मतलब भगवान में विश्वास करते हैं, तो किसी तरह का इनको कोई डर नहीं है। बहादुर लोग हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो कल शाम को हम यहाँ पहुँचे थे तो हमने पेट्रोल पंप से जो है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप, अब आप ये देखें एक चीज़ और हमारी लाइफ के अंदर जुड़ गई कि हम वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप पर गए थे। यानी कि जो लेह लद्दाख है वहाँ पर भी आपको 9-10 हज़ार फीट पर आपको हाईएस्ट जो है वो पेट्रोल पंप मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन ये 12,500 फीट की हाइट पर है काजा गाइस, और यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट जो है पॉइंट पर जो है आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा। तो ये भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा जुड़ गया है कि हम वर्ल्ड की हाईएस्ट पेट्रोल पंप पर हमने अपनी गाड़ी में डीजल भरवाया है। तो ये भी एक हमारी लाइफ के अंदर जुड़ गया। तो मैंने जो था पेट्रोल पंप का जो ओनर था उससे मैंने बात की कि मुझे होटल चाहिए, रूम्स चाहिए, फैमिलीज़ हैं, तो मुझे कोई अच्छा होटल बताएं। तो यहाँ पर गाइस जो काजा है, काजा के अंदर बहुत से आपको होटल मिलेंगे, क्योंकि एक अच्छा टाउन है, हेडक्वार्टर है स्पीति का। तो यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल है, किसी तरह की इमरजेंसी है, तो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे एक होटल के बारे में बताया, पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे साथ वाली सड़क में, जहाँ स्टार्टिंग में अगर आपने ये वीडियो देखी थी तो उसमें हम जिस रोड से आ रहे थे और मेन रोड पर चढ़ रहे थे, तो जस्ट उसी रोड के ऊपर क्या था, होटल डिज़ाइन। तो वो हमें 3000 रुपीज़ के अंदर हमें रूम मिल गया था। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं कि एक विलेज है, और ये आल्टो कार, ये लोकल जो लोग यहाँ रहते हैं इनके पास ये आल्टो है, टैक्सी है। मतलब किसी ने जो है काजा से की मोनेस्ट्री तक आना है तो वो यहाँ ऐसे आ सकते हैं। तो वो सामने मुझे जो है की मोनेस्ट्री नज़र आ रही है। तो ये जो छोटा सा विलेज है ये की विलेज है, और अब हम जो गेट है, गेट क्रॉस करेंगे की मोनेस्ट्री का। तो देखते हैं, अभी ये विलेज है, अभी तो आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं, दूर पहाड़ों पर बर्फ़ है। तो विलेज को क्रॉस करेंगे, तो विलेज को क्रॉस करने के बाद ही मुझे लगता है कि ये जो पहाड़ी है सामने, इसकी बैक साइड में हमें की मोनेस्ट्री दिखेगी। तो बहुत ही उत्सुकता हो रही है देखने की। तो ये छोटा सा ब्रिज है, बहुत ही प्यारा है, और ये गांव के लोग, छोटे छोटे मकान हैं इनके, और अपनी ज़िंदगी में ये खुश हैं। साइड में देखें ये छोटा सा तालाब बना रखा है, पहाड़ों से पिघलती हुई बर्फ़ का पानी आता होगा। यहाँ सोलर लाइट बहुत है। वो देखें गाइस, सबसे ऊपर पहाड़ी की टॉप पर की मोनेस्ट्री, यस। तो इसी को ही देखने आए थे। और नीचे आप देखें क्या हरा भरा, इतनी हाइट के ऊपर, और ये खेती हो रही है। मतलब लोग यहाँ पर 3-4 महीने जो भी हैं फसल उगाते हैं, और अपनी सर्दियों के लिए जो है अपना सारा जो अनाज है वो इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर खेती नहीं हो सकती। ये सारा एरिया बर्फ़ से ढका हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बर्फ़ जो है अप्रैल तक पिघल जाती होगी, और उसके बाद ये खेती शुरू कर देते होंगे। तो अप्रैल के बाद अपना मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर के बाद तो यहाँ पर फिर से बर्फ़बारी शुरू हो जाती होगी, क्योंकि जहाँ पर जो बर्फ़ है बहुत ही जल्दी पड़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि शिमला की हाइट जो है वो तकरीबन 6000 फीट होगी, और ये जो हाइट है 12,500 फीट। तो अब हम की मोनेस्ट्री पहुँचने वाले हैं, जो कि 13,500 फीट की हाइट पर है, और ये भी हाईएस्ट मोनेस्ट्री है। किसी मतलब इतनी हाइट के ऊपर आपको एक मोनेस्ट्री दिखेगी, तो दिल में बड़ी उत्सुकता बढ़ती जा रही है मोनेस्ट्री को देखने की। तो अभी जो है पीछे कशिश को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो अभी हम जो है स्टीप सीढ़ियाँ चढ़कर मोनेस्ट्री के टॉप पर आ चुके हैं। तो ज़बरदस्त है मोनेस्ट्री। मेरी लास्ट वीडियो होगी तो मैं उसमें पिक्स भी डालूँगा, तो आप इसका 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं अंदर से। तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, फ़ोटो खींचनी अलाउड नहीं थी, तो मैं बाहर से ही आपको 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ।
Molly and codeine, we gon' blow a supernova. Henny in your hand, but it gon' put you in a coma. You just seen a ghost, got you tripping all over. I don't really care what you're going through. Fuck all of your plans, bitch, I'm rolling through. Ooh, I'm a controller. Bitch, I'm a tsunami, I'ma be a Casanova. Yeah, you know you want it, 100 grand for a show. Pay me all my money. गाइस बहुत ज़्यादा हाइट पर हम आ चुके हैं और विज़िट अगेन। तो जब भी हमें समय लगेगा तो हम की मिनिस्ट्री में फिर आएंगे, विज़िट अगेन। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा? यस, चिचम ब्रिज। अभी तो हमें रास्ता ही नहीं पता, अभी तो हम गूगल मैप के ज़रिए देख रहे हैं कि चिचम ब्रिज आएगा या क्या आएगा। तो फ़िलहाल तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ का, और बहुत ज़्यादा हाइट है, एकदम जो हाइट है वो बढ़ गई थी। और सोच नहीं सकते आप कि कितनी ज़बरदस्त, मतलब हमें फ़ील हो रहा है। और फील क्या, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब ज़बरदस्त कि हम की मोनेस्ट्री का सफ़र हमने पूरा किया। तो यहाँ पर गाइस हमने 1 से 1.5 घंटा हमारा यहाँ लग गया है। तो हमने अंदर मोनेस्ट्री के अंदर गए तो भगवान को नतमस्तक हुए। और उसके बाद हम गाइस आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप लेवल देख सकते हैं कि ड्राइविंग ऐसी रोड के ऊपर कौन कौन करेगा। लेफ़्ट साइड में कोई स्पोर्ट नहीं, सड़क कभी भी खिसक सकती है, कच्ची सड़क है और बहुत ज़्यादा गहराई है इस पहाड़ी की। यानी कि अब हम आगे जो हमने रूट पकड़ा है वो चिचम ब्रिज का पकड़ा है, जो कि एशिया, कहीं जगह एशिया कहते हैं, कहीं जगह वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं हम बिल्कुल पहाड़ी की टॉप पर पहुंच चुके हैं। और लेफ़्ट साइड में जो खाई की गहराई है, अगर वो देखने लग गए आप तो आपकी टांगें कांप जाएंगी। यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं हम। और गाड़ी की जो स्पीड है वो आपकी 20, 25, 30, इससे ज़्यादा आप लेके नहीं जा सकते, क्योंकि सड़क कच्ची है और गाड़ी बार बार जो है वो बाउंस होती है। तो बड़े ही सावधानी से और आराम से गाड़ी को ऐसी रोड के ऊपर चलाना चाहिए। लेकिन जो विंडो की तरफ है लेफ़्ट साइड में, उसकी हालत तो पतली होनी तय है, क्योंकि मैं तो ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मेरे साइड में खाई नहीं है। तो आप सोच नहीं सकते कि हम बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं। आलमोस्ट हम 14,000 फीट की हाइट पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब बर्फ़ की जो पहाड़ी हैं दूसरी तरफ वो हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि जो जिस पहाड़ी पर हम हैं बर्फ़ इनके ऊपर भी है, लेकिन वो हम नहीं देख पा रहे। तो बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं गाइस हम, क्योंकि जो काजा है, काजा बहुत नीचे डाउन रह गया, जो कि 12,500 फीट पे था। तो मुझे लगता है कि हमारी अब हाइट जो है 14, 14,500 फीट पर हम पहुंच चुके होंगे। तो अभी वेट है, आंखें देखने को उत्सुक हैं चिचम ब्रिज को, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पर है। और उसकी जो लेंथ है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ है, मतलब इतनी हाइट के ऊपर। और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि जैसा कि सुना है कि ये 40 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको कम कर देता है। यानी कि एक ब्रिज से आप सोचें, अगर एक ब्रिज जो है 40 किलोमीटर का रास्ता कम कर दे, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो 2 पहाड़ियों के ऊपर जो ब्रिज बना है वो कैसे बना होगा, कितनी मुश्किलात आई होगी उसको बनने में। यानी कि 40 किलोमीटर का सफ़र, यानी कि उस 40 किलोमीटर के लिए कितनी पहाड़ियों को टर्न बाय टर्न घूमते जाना पड़ता होगा। तो अब ये जो ब्रिज बन गया है, तो इससे 40 किलोमीटर का जो सफ़र है लोगों के लिए कम हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, सफ़र जितना कम हो उतना अच्छा है, उससे डीज़ल पेट्रोल सब बचता है और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं कैसी पहाड़ियाँ हैं, सड़कें कैसी हैं। तो दुनिया के किस कोने पर पहुंच गए हम। ऊपर आप देखें छोटे छोटे मकान भी नज़र आ रहे हैं। तो लोग वहाँ पर कैसे रहते हैं, कोई वहाँ पानी की पाइप तो जाने से रही। तो ये भी जो है बर्फ़ पिघल रही हैं, पानी उसी पानी का यूज़ करते हैं इन पहाड़ों पर भी, उसको स्टोर करते होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें, ना ही कोई चाय की दुकान, ना ही कोई पंचर वाला,
ना कोई पेट्रोल पंप, ना ही कोई सब्जी वाला, ना ही कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो सिर्फ क्या है, पहाड़ियाँ, पत्थर, जितने मर्जी देखो, जी भर जाएगा आपका। तो बहुत ख़तरनाक रोड है और मैं यहाँ पर पूरा कंसंट्रेट करके गाड़ी को चला रहा हूँ 20-30, मतलब कभी पहले गियर में जा रही है गाड़ी, कभी दूसरे में, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। और लेफ़्ट साइड में मतलब जो पहाड़ी है बहुत ही डाउन है। मुझे दूर एक विलेज दिखाई दे रहा है, तो ये जो विलेज है मुझे लगता है कि ये ब्रिज के दूसरी तरफ होगा। तो अभी तक तो ब्रिज दिखाई नहीं दे रहा, तो उत्सुकता बढ़ती जा रही है। काफ़ी देर से हम चल रहे हैं, यानी कि हम जो की मोनेस्ट्री तक तो तकरीबन हम काजा से पौने एक घंटे में हम पहुंच चुके थे। लेकिन अब हम की मोनेस्ट्री से चले हुए हमें तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए हैं और हमारी गाड़ी जो है 20-25-30 बस मतलब पहले दूसरे गियर में ही चल रही है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि लेफ़्ट में अगर मैं गाड़ी रोक कर अगर मैं आपको दिखाने लग गया तो कई लोग चक्कर खा के गिर जाएंगे कि इतनी हाइट के ऊपर। रास्ता तो बना दिया, सड़क प्रॉपर नहीं है। इसको आप ये ना सोचें कि ये सड़क है, ये तो एक रास्ता इन्होंने निकाल दिया। और जो गहराई है साइड में वो बहुत ख़तरनाक है। तो रोंगटे खड़े हुए हैं साथ वालों के मेरे। आप ये देखें कि बिजली की जो तार है कितनी हाइट तक ले गए हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले। और ज़्यादातर यहाँ पर आपको, और ये देखिए नज़ारा, इसी को तो देखने आए थे हम इतनी दूर से, तकरीबन 650 किलोमीटर, 550 किलोमीटर का जो हिली एरिया है उसको कवर करके आखिर हम चिचम ब्रिज पहुंच चुके हैं। आप देखें कि तारों के साथ ये वेट बांधा हुआ है और दूसरी तरफ भी तार, और बीच में ये जो ब्रिज है 2017 में शुरू हुआ था, इस पे आना जाना। और इस पर देखें जीरो ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक नहीं है। मतलब ब्रिज जो है स्पेशल स्पीति वालों को एक तरह से जो है भेंट है ये सरकार की। यानी कि इतनी हाइट के ऊपर आप सोचें ये ब्रिज। अभी आपको इसकी गहराई भी दिखाएंगे कि ये कितनी ज़्यादा गहराई है इसकी। तो यहाँ पर ये कुछ मेरे को बाइकर दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे भी बात करूँगा भी कहाँ से आए हैं ये। बहुत नंबर जो है इन बाइकों का मुझे दूर साउथ का लग रहा है, शायद ये कर्नाटक से आए हैं। कर्नाटक का नंबर लग रहा है मुझे इनकी बाइक का, KA। तो ड्यूक भी है, तो ज़बरदस्त। और हम तकरीबन 14,000-14,500 फीट की हाइट पर होंगे। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, तो बोर्ड को भी देखेंगे कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ है इस जगह के बारे में। तो इसके दूसरी तरफ भी विलेज है और हम की मोनेस्ट्री से चिचम ब्रिज तक पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे लिए ज़बरदस्त पल है। तो यहाँ तो ढेर सारी फ़ोटोएँ खींचेंगी, जितनी भी फ़ोटोएँ हैं गाइस। इसके ऊपर भी स्पेशल एक वीडियो में, लास्ट वीडियो, एक तो मेरा कितना खर्चा आया क्या कुछ, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, ताकि जो भी प्लान करेगा उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी वो वीडियो। और जो हमारी ज़बरदस्त पिक्स होंगी तो वो भी हम लास्ट वीडियो के अंदर ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो वीडियो जो है 1 बाय 1 मिलती जाएगी, तो इनको मिस नहीं करना। तो थोड़ी सी यहाँ पर भी मौज मस्ती ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत लंबा सफ़र और डेंजर जोन में होकर आए हैं। मतलब लाइफ में पहली बार मैंने इतनी जो टफ़ रोड देखी है। मैंने कहा था आपको कि 100%, तो वाकई जो मुझे 100% जो टफ़ लेवल लगा है रोड का, क्योंकि मैं 20, 25, 30 किलोमीटर से ऊपर तो चला ही नहीं पाया। तो यहाँ बोर्ड के ऊपर आप देखें ये 2017 में 150 मीटर 13,596 फीट, यस 13,596 फीट की हाइट पर है। 4,145 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर हम हाइट पर जा चुके हैं ग्राउंड से, जो सी लेवल है। तो बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी। मुझे लग रहा था कि शायद ये 14,000 की फीट की हाइट पर होगा, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत हाइट पर है, क्योंकि हम पहले थोड़ा हाइट पर गए और उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे डाउन इस ब्रिज के ऊपर आए हैं। तो मे बी इतनी हाइट होगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी तो इस कमेंट ज़रूर देना। तो यहाँ का ज़बरदस्त व्यू आपने देखा। तो अब हमारा जो अगला
सफ़र रहेगा वो रहेगा कॉमिक और हिकम का। उससे पहले हम लांगजा भी जाएंगे जो कि ज़बरदस्त, वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति है 14,500 फीट की हाइट पर। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। और मेरी वीडियो का कितना बेसब्री से आपको इंतज़ार रहता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। जितने भी आप कमेंट देते हैं, लिखते हैं, मतलब मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। तो ब्रिज को क्रॉस करते हुए तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप जाते जाते इसकी गहराई भी देख लें कि यहाँ से आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय माता दी।